आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है ट्रांसफर ऑफ रुपीज 87,416 करोड़ एज डिविडेंड टू यूनियन गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग 2022-23 ईयर के लिए। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई जो है वो सरप्लस जो है वो सेंड करता है। सरप्लस यानी सरप्लस क्या होता है कि मान लो मैं आपको ये कहती हूं कि आप जितने भी रुपए कमा रहे हो, मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, उस 100 में से आपका जितना खर्चा है, मान लो 50 रुपए का खर्चा है, तो वो 50 रुपए आप रख लो अपने पास और बाकी के बचे हुए 50 रुपए आप मुझे दे दो। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही आरबीआई करता है, आरबीआई को करना पड़ता है, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो जितना भी खर्चा उसका होता है, जितना भी उसकी इनकम से, मतलब आरबीआई जो भी पैसा कमाता है, ठीक है, मान लो 100 रुपए कमाता है, उसमें से अपने खर्चे का पैसे निकालकर, ठीक है, यानी 50 रुपए निकालकर बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। वो जो है आरबीआई किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, राइट। सो यहां पर दिस इज 188% जंप फ्रॉम लास्ट ईयर्स। और आपको बहुत ही बड़ी हैरानी होगी ये देखकर कि 2019 में तो बहुत ही ज्यादा सरप्लस आरबीआई ने दिया था सरकार को। आप ये ग्राफ के यहां से देख सकते हैं और 2023 का ये आंकड़ा है, बट 2019 में अब तक का सबसे ज्यादा सरप्लस जो है आरबीआई ने सरकार को दिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, आरबीआई को क्यों देना पड़ता है सरकार को सरप्लस। खैर ये आंकड़ा आप याद रखेंगे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कितने % का जंप हुआ है ये भी आप याद रखेंगे। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं आरबीआई आप सभी को पता है जब 35 में बना था तो एक प्राइवेट शेयर होल्डर की तरह बना था, राइट। 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ और उसके तहत एक आप यहां पर बोल सकते हो एक सेक्शन है, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उसमें ये लिखा हुआ है कि आरबीआई को जो है सरप्लस जो भी होगा वो, क्योंकि नेशनलाइज हो चुका है ये, तो जो भी सरप्लस होगा वो सरकार को देना है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, राइट। अब सरप्लस का मैंने आपको मतलब बता दिया उस कि क्या होता है कि आरबीआई जितना भी पैसा कमाता है, जो भी आरबीआई की इनकम है, जहां जहां से भी आती है, जैसे जो भी इंटरेस्ट है होल्डिंग्स पर या फिर फॉरेन सिक्योरिटी पर जो आरबीआई कमाता है, इंटरेस्ट ब्याज जो कमाता है वो वाला पैसा है ना, कोई भी फीस या कमीशन अपनी सर्विसेज देता है उसकी फीस चार्ज करता है, वहां से पैसा आता है आरबीआई के पास। जो भी प्रॉफिट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की, वहां से पैसा आता है ना, या फिर जो भी सब्सिडरीज से पैसा आता है, अलग अलग मान लो जितना भी इन सब से जो है पैसा कमाया 100 रुपए। और एक्सपेंडिचर यानी अब सरकार को आरबीआई को जो है नोट छापने में जो है थोड़ा पैसा लगता है, तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एक ये है, राइट। ओके, सेकेंड है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग, दूसरा ये है। और फिर अपने स्टाफ को सैलरीज और पेंशन्स भी देना पड़ता है, तो ये सारा जो है एक्सपेंडिचर होता है। तो मान लो ये 50 रुपए का होता है, तो यहां से 50 रुपए हो जाएंगे माइनस और बचेंगे 50 रुपए, यानी ये सरप्लस की तरह काउंट होगा जो कि सरकार को देना पड़ता है, मतलब आरबीआई देता है, राइट। चलिए ओके,